फ्रेंड्स, हम साइंस की किसी भी खोज के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, हम किसी भी इनोवेशंस को जो है क्वेश्चन कर सकते हैं और किसी भी वैज्ञानिक से जो है हम उसका विरोध कर सकते हैं, उसकी किसी खोज का। तो दोस्तों, जैसे हम ये सब चीज़ें करते हैं, तो कभी भी आपको वैज्ञानिकों की तरफ से, साइंस की तरफ से एग्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, गुस्सा देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि साइंस के जो भी एक्सपेरिमेंट है, उनके पीछे फैक्ट होते हैं, उनके पीछे जो है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होते हैं और एक थ्योरी होती है जिसको आप बार-बार रीचेक कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। आप घर के अंदर भी जो है उस थ्योरी को रीचेक कर सकते हो, क्योंकि उनके पास में एक सत्य है, एक ट्रुथ है, तो इसलिए वहाँ पे कोई गुस्से की गुंजाइश नहीं होती। वहीं दोस्तों, दूसरा एक इसका पहलू है, जैसे ही हम धार्मिक लोगों से कुछ सवाल करते हैं धर्म के बारे में, जैसे ही हम एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर बात करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम में आपने देखा होगा कि जो धार्मिक लोग हैं, उनकी तरफ से आपको एग्रेशन देखने को मिलेगा, गुस्सा देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये सीन मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा सीधा सवाल आप लोगों से है कि क्या आपको ये सच में ही आपको पता है इस चीज़ का कि अगर कोई मुझसे ये इस तरह का सवाल करेगा, एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर सवाल करेगा, तो मुझे खुद ही कुछ नहीं पता, तो मैं क्या सामने वाले को बताऊँगा? इसलिए आपको गुस्सा आता है? या फिर इसका दूसरा कारण ये है कि आपके पास में कोई एविडेंस है ही नहीं, आप भी खालिस जो है एक स्पेकुलेशंस को ही मान के चल रहे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल फिर यही खड़ा हो जाता है कि अगर आप भी खुद एक स्पेकुलेशंस पे जो है अपना पूरा बिलीफ सिस्टम आपने खड़ा कर रखा है, तो फिर आपसे सवाल क्यों ना किया जाए? आपके इस विश्वास पे क्वेश्चन क्यों ना किया जाए? ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर कोई क्वेश्चन करता है, तो फिर आपको एग्रेशन क्यों आता है? आपको गुस्सा क्यों आता है? थिंक ब्रो।